गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं में से हिंदी का पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है शाम एक किसान, इसका जो है सरलार्थ आपको मैं समझाऊंगी। और इसके कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये जो कविता है बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन जो इसका अर्थ बहुत सुंदर दिया गया है। तो आप जब इसे सुनोगे आपको बड़ी आसानी से याद भी हो जाएंगे, और इसके अंदर से जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वो आप जो है स्वयं ही याद कर लोगे। अब देखो इसकी पंक्ति है, इसमें जो है कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। जाड़े की शाम यानी जब सर्दी का मौसम होता है ना, घनी ठंड पड़ती है, उस समय शाम को कैसे दिन जो है बड़े जल्दी से छिप जाता है, सूरज जो ढल जाता है और दिन छिप जाता है, रात हो जाती है। उस समय जो शाम के समय में जो दृश्य दिखाई देता है उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। अब कवि क्या कहते हैं, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अब क्या बताया है इसमें कवि ने जो है पहाड़ को किसके समान बताया है, एक किसान के समान। ये देखो ये पहाड़ का चित्र बना हुआ है और पहाड़ के ऊपर हमने जैसे ये फेस बना दिया, पगड़ी बांध दी, तो ये एक बैठा हुआ किसान है। तो पहाड़ की तुलना कवि ने किससे की है, बैठे हुए किसान से। सूरज की चिलम खींचता, जो हाथ में चिलम लेके बैठा है, यानी सूरज जो है ना शाम के समय बहुत ऐसे पूरा हम देख सकते हैं। दिन में तो हम उसकी तरफ देखना चाहें तो उसकी किरणें जो है हमारी आंखों में ऐसे पड़ती हैं कि हम उसे देख नहीं पाते हैं, उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा जाता। लेकिन शाम के समय जब सूरज छिपता है तो हम देख सकते हैं, तो वो पूरा लाल लाल सा दिखाई देता है। तो ऐसा लग रहा है मानो किसान ने अपने हाथ में एक चिलम ले रखी हो और वो चिलम पी रहा हो। चिलम समझते हो, वो जैसे लोग है ना उसमें वो डाल के अपना नशे का कुछ और उसको फिर जो है फूंक मार के जैसे सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो वैसे चिलम को ऐसे पीते हैं। तो वो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा किसी न किसी में जरूर। तो वो जो है सूरज कैसा लग रहा है, जैसे किसान ने अपने हाथ में चिलम ले रखी हो और वो उसे पी रहा है। बैठा है पहाड़, अब पहाड़ जो है ऐसे लग रहा है जैसे किसान बैठा हुआ हो, ठीक है। अब देखो आकाश का तो साफा, ये साफा बांधा हुआ, यानी आकाश को जो है किसके समान बताया है, किसान के सिर पर बंधे हुए साफे के समान। और पहाड़ को किसके समान बताया है, एक किसान के समान। और सूरज को किसकी तरह बता दिया है, अब ये जैसे सूरज छिपता है तो हम देखते हैं ये पूरा लाल लाल रंग का दिखाई देता है, इसको किसके समान बता दिया है कि किसान के हाथ में पकड़ी हुई चिलम के समान। तो ऐसे तुलना करती है, इसकी प्राकृतिक दृश्यों की तुलना जो है किसान से की है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। अब ये जो है नीचे पहाड़ के नीचे नदी बह रही है, तो इसको किसके समान बता दिया है, मानो किसान ने अपने घुटनों पर चादर रखी हुई हो। कोई चादर ऐसे ओढ़ के बैठ जाते हैं ना ठंड में, हम ऊपर जो अपने पैरों पे चादर ओढ़ के बैठ जाते हैं। तो ये जो नदी है ये ऐसे लग रही है जैसे किसान के घुटनों पर चादर रखी हुई हो। तो अब जो है नदी की तुलना किससे कर दी, किसान के घुटनों पर रखी हुई चादर से। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब पास में जो पलाश के पेड़ों पर लाल लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही हो। अंगीठी में हम कोयले डाल के जब आग जलाते हैं ना, तो पहले तो वो धुआं सा उठता है, उसके बाद कोयले जो लाल लाल रंग के दहकते हुए ऐसे दिखाई देते हैं हमें, आग ऐसे जलती है जब आग। तो उसी तरह से पलाश के जंगल में यानी जो पेड़ है ना वो लाल लाल फूल उस पर खिले हुए हैं, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के भेड़ों के गले सा। अब क्या, आकाश दूर पूर्व में, अंधकार कहते हैं ना। अब जब शाम के समय सूरज ढलता है ना पश्चिम में, तो पूर्व दिशा में जो ज्यादा अंधकार सा दिखाई देने लगता है।
अब वो कहते हैं कि पूर्व दिशा में क्षितिज पर जो है इतना अंधकार छा रहा है, वो अंधकार ऐसे लग रहा है मानो भेड़े जो है ना, भेड़ बकरियां होती है ना, एक जानवर है ये भेड़, मानो भेड़ों का झुंड जो है वो वहां पर इकट्ठा होकर के बैठा हो, इस तरह से लग रहा है। तो बच्चों आपको पहले पद्यांश का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अब दोबारा से आप बता सकते हो कि जो ये पर्वत है यानी पहाड़ की तुलना किससे की है? किसान से। और आकाश की तुलना किससे की है? पेड़, इसके किसान के सिर पर बंधी हुई पगड़ी। अब जो आकाश को क्या बताया है कि वो किसान के सिर पर बंधी हुई पगड़ी है, पहाड़ क्या है? बैठा हुआ किसान है। नदी क्या है? किसान के पैरों पर ओढ़ी हुई चादर के समान है। और सूरज क्या है? किसान के हाथ में ली हुई चिलम के समान है। तो इस तरह से इसके प्रश्न तो यही बनेंगे जो मैंने आपको भी बताए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब मैं इसका दूसरा पद्यांश बताऊं। अब जो है दृश्य बदल जाता है। यहाँ पर तो शाम के समय का वर्णन किया गया है। अब शाम के बाद जब सूरज छिप जाता है, घना अंधकार छा जाता है, यानी रात हो जाती है, तो उस समय का वर्णन किया है। अचानक बोला मोर, मतलब अब बता रहे हैं कि जैसे रात होगी ना तो सारा दृश्य जो है वो घटना में बदल जाता है। अब जो है और कुछ होने लगता है, ऐसे लगता है जैसे अचानक मोर बोल उठा, जैसे किसी ने आकर भी, सुनते हो, और किसी ने आकर के आवाज दे दी हो। अब किसान बैठा हुआ ना, तो जैसे रात हुई ये सारा दृश्य जो है ये बदल गया, जैसे दिख रहा था। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आकर के आवाज दी हो, सुनते हो। चिलम औंधी, चिलम जो है वो पलट गई, मतलब पलट गई नीचे औंधी में। चिलम पलट गई का मतलब सूरज छिप गया। धुआं उठा, अब जो है अंधकार छा गया तो आकाश में ऐसे लगने लगता है, ऐसे दिखाई देता है जैसे धुआं उठ रहा हो। सूरज डूबा, और सूर्य जो है वो पूरी तरह से डूब चुका था, सूर्यास्त हो चुका है। अंधेरा छा गया और चारों तरफ अंधकार छा गया था। अब कवि ने इन दोनों पद्यांशों में किस बात का वर्णन किया है? यहाँ तो जाड़े की शाम का वर्णन किया है, और यहाँ जब शाम के बाद सूरज डूब जाता है तो उस समय का वर्णन किया है। तो आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके जो प्रश्न हैं वो आपको इसी के अंदर से ही समझ में आ जाएंगे। अब आपने अपने आप से इसके प्रश्न जो हैं वो बना लेने हैं, ठीक है, और उनके उत्तर जो आप फिर बता ही पाओगे जैसे जैसे मैंने आपको समझाया ही था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसका सरलार्थ जो है अच्छी तरह से याद कर लेना और इसे अपनी नोटबुक में लिख भी लेना। थैंक यू।